कराची प्रेस क्लब में मुख़्तलिफ़ तंज़ीमनि जे अॻुवाणनि प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मुल्क में वधंदड़ दहशतगर्दी, बलूचिस्तान जी मौजूदा सूरत हाल ऐं वफ़ाक़ पारां 6 नवां केनाल कढण ऐं कारपोरेट फार्मिंग जे नाले ते ज़मीननि जी वालाड़ ते सख़्त ॻणती जो इज़हार कंदे मसइलनि जे हल लाइ वेही वीचारण ते ज़ोर ॾिनो आहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरपर्सन HRCP असद इकबाल भट्ट, मेंबर WAF महनाज रहमान, चेयरमैन GS सिंध महाज खालिद जुनेजो, सेक्रेटरी जनरल NTUF नासिर मंसूर, डीन ऑफ आर्ट्स ज़ेबस यूनिवर्सिटी रियाज़ शेख ऐं बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद शिरकत कई। अॻुवाणनि ॻाल्हाईंदे चयो त पाकिस्तान खे सियासी, मुआशी, समाजी ऐं सलामती जे शोबनि में केतिरा ई चैलेंजिस आहिनि। मुल्क फ़ैसिलाए ते मोड़ ते बीठल आहे। हुकुमराननि तरफ़ां अहिड़ा वधीक हार्ड स्टेट ठाहिण वारे बाक़ाइदे ऐलान सूरत हाल खे वधीक ख़राब करे छॾियो आहे। हुननि चयो त जेको बि सूरत हाल आहे उन ते वेही वीचारण जी ज़रूरत आहे। बलूचिस्तान जो मसइलो, वधंदड़ दहशतगर्दी, सिंध सां थींदड़ नाजाइज़िन खे वेही उन ते अमल कयो वञे। अॻुवाणनि ख़िताब कंदे चयो त SSP जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा था और अपने सिपाहियों को जो ऑर्डर दे रहा था, वो मैं ये कहता हूँ कि ये एस्टेब्लिशमेंट और यहाँ चीफ मिनिस्टर और जो यहाँ की हुकूमत है उसकी मर्जी के बगैर इतनी रौनक जो है ये दिखा नहीं सकते थे। और इसका इजहार ये है कि जब उनको रिहा कर दिया एक केस में तो इनको दोबारा गिरफ्तार किया गया। लिहाजा पीपुल्स पार्टी के लोग जो ये कहते हैं कि ये ऊपर से हो रहा है, ये ऊपर से नहीं है। आप इसके अंदर पार्ट एंड पार्सल है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सीनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीरियड में ये हुआ है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जिस तरह पानी के मसले पे लोग निकले हुए हैं, बलूचिस्तान के अंदर लोग निकले हुए हैं और रियासती जो अमल है उसमें खुसूसी तौर पे बलोच ख़वातीन के साथ तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हैं। तो जाहिर में तो जो अयूब खान और जाद हक की हमने देखी थी ना, ये जो आज हम देख रहे हैं, ये जो हमारे साथ हो रहा है, अब इसमें मतलब ये लोग मछली पाकिस्तान में जो हुआ उसे भूल गए। अगर यानी एक कौम के लिए जिसका आधा मुल्क चला गया, आपने उससे कुछ नहीं सीखा, आप बलूचिस्तान में वही कर रहे हैं जो आपने मशरकी पाकिस्तान में किया था। मतलब कुछ तो आप सबक सीखें। अगर आपको इस मुल्क से मोहब्बत है तो इसे टूटने से बचाना होगा। देखिए बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, गिलगित और बल्तिस्तान में कितनी बेचैनी, इस चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। कल को ये सब चीज़ें हमारे सामने आएंगी और ये सब फेलिंग स्टेट की निशानी है। रियासत को ये समझना चाहिए कि वो नाकाम हो रही है। और अब देखिए 2023 में मुहर्रम में कितना कुरान मार्च किया और बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस को पॉलिटिकल प्रोसेस से हल करते, आपने वहाँ इतनी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट शुरू करवा दी। और ये वही मरना था जब हमने कोयटा में पहली मरतबा प्रिंस रोड पर हज़ारा कम्युनिटी वैले तशी के निकलने हुए मुहर्रम के जुलूस के ऊपर खुदकुश हमला होते हुए देखा। फर्स्ट टाइम कोयटा में, ये 2006 या 2007 की बात कर रहा हूँ। बजाय इसके कि आप सीखते कि ये चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, आपने जिसको कहते हैं एड फ्यूल टू द फायर, कि आपने बढ़ते हुए ये तादाद में आग डाली अपने हाथों से और फिर आप पूछते हैं कि आग लगाई किसने, आग के बाहर से नहीं। तो आपकी जो बुनियाद है, जो उसकी फाउंडेशन है, वो आपको अपने इक़दामों के अंदर देखनी पड़ेगी कि ये चीज़ें बड़ी किस तरह से। एक और अमन माशरा, मैं सोचता हूँ कि सिंध और बलूचिस्तान के जो सेकुलर सोसाइटी है उनके ऊपर प्लान तरीके से जो अटैक है रियासत की तरफ से कि पूरे सिचुएशन को बदल के रख दिया जाए, वो चाहे डॉक्टर कुमार का वाक़या हुआ, बाकी वाक़यात बड़े